लिए जाएंगे। टोटल 19,989 करोड़ रुपीस का पिलर 3। पिलर 4 आपने देखा होगा कि शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर में ज्यादातर कानून अंग्रेजों के जमाने के थे। पिछले 11 वर्षों में 11 नए कानून बनाकर जितने भी पुराने कानून थे वो मोदी जी की सरकार ने फिनिश करके टोटली नए कानून बनाए जो कि रेलेवेंट है आज के समय के हिसाब से, बहुत अच्छे। तो ये ध्यान रखा जाएगा लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स के अंडर। और भी कई सारे इसमें इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना वगैरह वगैरह, कई तरह की डिमांड एग्रीगेशन करना। जैसे हमारा ऑयल एंड गैस पीएसयूज है, उनका जितना भी रिक्वायरमेंट है उस पूरे डिमांड को अगर एग्रीगेट करो तो भारत में शिप बिल्डिंग के लिए एक बड़ा एक ऑर्डर इसमें क्रिएट किया जा सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ओवरऑल इस रिफॉर्म से, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा अप्रूव किए गए इस रिफॉर्म से पूरे शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर में एक बड़ा ऐतिहासिक चेंज आएगा और हम ग्लोबल बेंचमार्क्स की तरफ बढ़ेंगे। 30 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड है और करीब करीब 4.5 मिलियन ग्रोस टन्स की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बनेगी देश में, और दैट कैन एक्चुअली डबल टू 8.2 मिलियन ग्रॉस टन्स, और पोर्ट कैपेसिटी 250 मिलियन टन्स की एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगी। करीब 2,500 से ज्यादा वेसल्स इसमें बनेंगे इस पूरे प्रोग्राम के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने डेटा रखा है, आपको शेयर भी किया जाएगा। इन 11 वर्षों में किस तरह से शिपिंग सेक्टर का एक एक कंपोनेंट ग्रो हुआ है। कुछ नंबर्स अगर आप देखो, इनलैंड वाटर कार्गो 700% बढ़ा है 2014 के कंपैरिजन में। मात्र 18 मिलियन टन था, 146 मिलियन टन। ऑपरेशनल वाटरवेज 870% बढ़े हैं, मात्र 3 थे 29 हुए। वाटरवेज मतलब नंबर ऑफ सी फेयरर्स डबल हो गए, 1 लाख थे, डबल से भी ज्यादा हो गए, 3.2 लाख। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 800 मिलियन टन थी, वो 1.6 बिलियन टन बन गई इन 11 वर्षों में। बहुत बड़ा चेंज आया। कोस्टल शिपिंग प्रैक्टिकली डबल हुई। लेजिस्लेशंस 11 पास हुए। एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्ट्स डबल हुई। ओवरऑल इतना मेजर चेंज आया है शिपिंग एंड पोर्ट सेक्टर में दैट वी आर दिस इज रियली हेल्पिंग द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। मैं 5th आइटम पे आता हूं जो आज के कैबिनेट में अप्रूव हुआ। दिस इज रिलेटेड टू रिसर्च। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए 2,277 करोड़ रुपीस का एक अम्ब्रेला स्कीम आज अप्रूव हुई है, जिसमें डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम्स होंगे, एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम, एमेरिटस साइंटिस्ट स्कीम, एक्सीलेंस थ्रू वेरियस अवार्ड्स और नॉलेज शेयरिंग एंड सिंपोजियम करना, जो टेक्निकल सिंपोजियम, रिसर्च सिंपोजियम है, उन सबका। दिस इज अ मेजर अम्ब्रेला स्कीम। कई तरह की बिखरी बिखरी एक्टिविटीज जो थी उनकी जगह एक ये बड़ी अम्ब्रेला स्कीम जिसमें लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। ఏపీ లిక్కర్ కేసులో నిందితులు దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్లపై కోర్టులో విచారణ